क्या आपको भी इस समय पर आपकी जांग की हड्डी मतलब जांग की जो ऊपर की हड्डी है उसमें दर्द हो रहा है? आपके कूल्हे में तेजी से पेन हो रहा है? जैसे कि जब आप चलते हो, उठते हो, बैठते हो, करवट बदलते हो तो आपको बहुत तेजी से पेन ये स्टार्ट हो रहा है, तो क्या ये नॉर्मल है या किसी बड़ी बात का संकेत है? आखिर ये पेन क्यों हो रहा है? क्या इसके पीछे रीजन है? कैसे इसको ठीक करें? तमाम तरीके की जो मन में डाउट है आपके, वो सब कुछ आज मैं क्लियर करूंगी, सारी बातों के आपको जवाब दूंगी। तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है अगर इस पेन को आप अभी झेल रहे हो तो। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज का वीडियो। मैं हूं आप सभी की होस्ट रेशू, आप देख रहे हो रेशूज ब्लॉग यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जब आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे कूल्हे की हड्डी में या जांग की हड्डी में दर्द होता है तो इसके पीछे पहली चीज तो कुछ रीजन होते हैं। तो पहले वो रीजन हमें जानना चाहिए, फिर उसका सॉल्यूशन। ठीक है ना? तो चलिए जानते हैं जल्दी से। तो पहली चीज तो आपकी बॉडी में क्या होता है कि रिलैक्सिन हॉर्मोन्स रिलीज होना शुरू होता है जैसे ही। तो ये जो हार्मोन है वो क्या करता है कि आपके जॉइंट्स को और लिगामेंट्स को लूज करने का काम करता है, जिससे कि जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो तो बेबी आसानी से बाहर की तरफ आ जाए। तो ये वजह होती है एक मेन, जब आपको कूल्हे या जांग की हड्डी में दर्द होना शुरू होता है। सेकेंड रीजन होता है जब बेबी की ग्रोथ तेजी से होती है, बेबी का वेट तेजी से बढ़ता है, तो बेबी का जो वेट है वो आपके पेल्विक और हिप्स एरिया पर प्रेशर बनाता है, जिस वजह से ये पेन महसूस हो सकता है। साथ ही साथ प्रेगनेंसी में क्या होता है कि आपका भी वेट गेन होता है, तो आपके और बेबी के वेट का जो पूरा प्रेशर है वो कहाँ, आपके पेल्विस एरिया पर भी पड़ता है। आपके जॉइंट्स, आपकी थाइस ही वो सारा प्रेशर झेलते हैं, इस वजह से भी ये दर्द होता है। साथ ही साथ अगर आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे कैल्शियम में विटामिन डी की कमी है तो इस वजह से भी जॉइंट्स में यानी कि कूल्हे की हड्डी में या थाइस की हड्डी में, जांग की हड्डी में आपको ये दर्द महसूस हो सकता है। जानते हैं कुछ सिंपल से टिप जिससे आप अपने ये रेगुलर पेन को, मतलब जो पेन ये आपको होता रहता है उसको आप कम कर सकते हो। पहली चीज तो अपने सोने के तरीके को सुधार के, अगर आप सोने का तरीका चेंज कर लेते हो, जैसे कि आप हमेशा करवट लेकर सोते हो और अपने दोनों घुटनों के बीच में पिलो लगाकर सोते हो, तो इससे आप एक सेफ पोजीशन में रहते हो और बॉडी का पोस्चर भी सही रहता है, जिस वजह से आपको ये पेन कम महसूस होगा। और साथ ही साथ ज्यादा टाइम खड़े रहना और एक ही पोजीशन में ज्यादा टाइम तक बैठना भी आपको बंद करना है। खड़े होने का ज्यादा काम है तो रेस्ट लेकर करें थोड़ा थोड़ा, और ज्यादा टाइम एक ही पोजीशन में ना बैठे रहें। अगर आप ऑफिस वर्किंग हो, ऑफिस में वर्क करते हो, एक ही चेयर पर ज्यादा टाइम तक बैठे रहते हो, तो थोड़ा उठ के बीच बीच में वॉक कर लें। या घर में भी आपकी आदत है कि ज्यादा टाइम तक एक ही पोज में बैठे रहते हो तो उठकर थोड़ा वॉक कर लें, अपनी जगह चेंज कर लें। नेक्स्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम नोटिस ही नहीं करते हैं, वो है कंफर्टेबल फुटवेयर पहनना। यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हील वाला बिल्कुल भी आपको कुछ भी नहीं पहनना है। आपको एकदम फ्लैट और कंफर्टेबल सॉफ्ट चप्पल ही या सॉफ्ट स्लीपर ही आपको पहनना चाहिए, जिससे कि आपकी पूरी बॉडी को सपोर्ट मिले, आपका बैलेंस सही रहे और कोई भी दिक्कत ना हो। नेक्स्ट, आप चाहो तो डॉक्टर की एडवाइस से थोड़ी लाइट एक्सरसाइजेस वगैरह भी कर सकते हो, जैसे कि बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर लो, आप थोड़ी स्क्वेटिंग कर लो, और नॉर्मल वॉक तो आप करते ही रहो, वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग भी कर सकते हो, जैसे कि अपने बेड पर लेटे लेटे आप स्ट्रेच करो अपने हाथों को ऊपर की तरफ, पैरों को नीचे की तरफ। इस तरीके से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने से भी इस दर्द में काफी आराम मिलता है। नेक्स्ट, आप चाहो तो हल्का हल्का जैसे कि गुनगुने तेल से आप थोड़ी थोड़ी मसाज भी कर सकते हो, या किसी की हेल्प भी लेके मसाज करवा सकते हो, जैसे कि कूल्हे की थोड़ी थोड़ी मसाज करा ली, जांग की, पैरों की थोड़ी थोड़ी मसाज करा ली, तो इससे भी आराम मिलता है। और अपनी डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी का काफी ख्याल रखें। कैल्शियम के लिए दूध डेली पिए, और जो डॉक्टर ने कैल्शियम की दवाई दी है वो जरूर लें। साथ ही साथ थोड़ी बहुत धूप भी लेना जरूरी है, जिससे कि आपको विटामिन डी मिल सके। तो सुबह सुबह की 7 से 8 बजे की थोड़ी थोड़ी धूप आप लेना स्टार्ट करें। साथ ही साथ जब आप वॉक कर रहे हो, चल रहे हो, तो छोटे छोटे कदमों से आपको चलना चाहिए, ज्यादा बड़े बड़े कदम नहीं रखने चाहिए। जमीन पर बैठना बिल्कुल बंद करना चाहिए, ना ही जमीन पर लेटना चाहिए, इससे भी दर्द बढ़ता है। और प्रेगनेंसी के टाइम पे जब भी करवट चेंज करो तो एकदम झटके से मत करो, धीरे से करवट चेंज करो, क्योंकि झटके से करवट चेंज करने से भी ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती है, ज्यादा दर्द बढ़ता है। तो इसी की करवट चेंज करना है तो धीरे से पहले सीधे हो, फिर धीरे से करवट चेंज करो, इस तरीके से आपको करना चाहिए। झटके से उठना बैठना भी आपको बंद करना चाहिए, सपोर्ट लेकर उठना चाहिए, सपोर्ट लेकर ही बैठना चाहिए। साथ ही ज्यादा झुकना भी आपको नहीं चाहिए। इन बातों का काफी ज्यादा ख्याल रखोगे, इस तरह से आपको आराम मिलेगा। अगर दर्द बहुत ज्यादा है, बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा है आपको, ये चीजें करने के बावजूद भी कंटिन्यूअसली दर्द हो रहा है, तो ऐसे में फिर तुरंत जाके अपने डॉक्टर से सलाह
जरूर लें, है ना, बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। तो इसी आशा के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से। आई होप आप सब अपना अच्छे तरीके से ख्याल रखेंगे। स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू सो मच।